हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किसी, आप देख रहे हैं ट्रेडर किसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपके डिस्प्ले पर है बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट। उस चार्ट के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट एक हायर हाइज हायर लोस के चैनल पे चल रहा है। ठीक है, प्रॉपरली चैनल पे चल रहा है। तो इस चैनल को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा? एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा आगे बढ़ेगा, ये कुछ आगे ऐसा बढ़ेगा। अब इस चैनल के हिसाब से अगर देखेंगे तो मार्केट और भी नीचे आएगा, लेकिन ये चूंकि ये कैंडल बनाया है तो कल मार्केट स्टार्ट में यहाँ पे आके फिर से ऐसा डाउन कर सकता है, या इसके नीचे आके इसके नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये लेवल है। अब ये तो आवरली टाइम फ्रेम हो गया। अब हमको कल इंट्राडे में क्या कामकाज करना है उसको समझते हैं। ये मार्केट जहां पे अभी है वहां पे ओपन होता है एंड टाइम बिताता है। तो जब तक वो टाइम बिता ले तब तक आपको कुछ नहीं करना है। इस ये जो डोजी बना है ना आवरली टाइम फ्रेम में, उसके हाई को ब्रेक करता है। आपको 90 पॉइंट से लेके 180 पॉइंट, मैं दुगुना बोल रहा हूँ, 90 पॉइंट से लेके 180 पॉइंट मतलब 47,000 तक के टारगेट आसानी से देखने को मिल जाएंगे। उसके ऊपर जाता है तो 47,098 तक के टारगेट आसानी से मिल जाएंगे। मान लो मार्केट यहीं पे ओपन होने के बाद नीचे आता है, इस लो को ब्रेक करता है, आपको पहला टारगेट यही मिलेगा जो कि आज का लो है 46,600 एंड 46,490, 46,380। ये तीनों टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और ज्यादा कुछ हुआ ना तो कल 46,000 भी आ सकता है, बट कल फ्राइडे है तो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। ठीक है, मान लो मार्केट किसी वजह से गैप अप ओपन हो जाता है, इस जगह पे ओपन हो जाता है, तो ये इमीडिएटली तुरंत में नहीं आएगा, बट 5-7 मिनट रुकने के बाद फिर से नीचे आएगा, जो कि आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आ सकता है। तो नजर बना के रखिए, 5-10 मिनट यहाँ पे होल्ड रखने के बाद नीचे आता है तो आपको यही टारगेट देखने को मिल जाएगा। मान लो मार्केट गैप डाउन होता है, इस केस में हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे जब तक प्राइस एक्शन ऐसा बन के ऐसा ना आए। और यहाँ पे अगर प्राइस गैप डाउन होता है तो फिर से ये ऊपर जाएगा, इसकी संभावना काफी बढ़ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी पे क्या है, तो निफ्टी पे एक चैनल प्रॉपर चल रहा था, चैनल का ब्रेकडाउन दिया, चैनल से ब्रेक ऊपर आया। और आप देखेंगे कि कल की क्लोजिंग से 148 पॉइंट ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है, आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लोजिंग। यहाँ पे कितना अच्छा सपोर्ट लिया वो भी आपने देख लिया। ये कहाँ पे आ गया? ये आ गया इस जोन पे। अब इसके कैलकुलेशन के लिए मैं पहले इसका वीकली चार्ट देख लेता हूँ, क्योंकि मैं वीकली के हिसाब से इसमें अभी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। ठीक है, वीकली के हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वीकली के हिसाब से ये जो चैनल बन रहा था, वीकली के हिसाब से जो चैनल बन रहा था उसके अभी सपोर्ट लेवल पे है, उसके सपोर्ट लेवल पे है। कल मार्केट मान लो इसके नीचे कहीं क्लोजिंग दे दे, इसके नीचे कहीं क्लोजिंग दे दे, आज का जो क्लोजिंग है उसके नीचे कहीं क्लोजिंग दे दे, या आज के क्लोजिंग के आसपास में दे दे, तो ये एक बियरिश एंगल्फिंग कहलाएगा। फिर उसके बाद मार्केट और डाउन आ सकता है। ठीक है, चलिए आवरली टाइम फ्रेम पे फिर वापस चलते हैं। मार्केट मान लो कल फ्लैट ओपन होता है जहां पे अभी क्लोजिंग दिया है वहां पे। आज मार्केट क्यों ऊपर आया उसका रीजन बताता हूँ। बहुत सारे लोग बेयरिश हो गए थे, इसकी वजह से जब रिटेल बेयरिश होता है तो जो बड़े ट्रेडर है वो बुलिश हो जाते हैं, और जब बड़े ट्रेडर बुलिश होते हैं तो रिटेल ट्रेडर को बेयरिश होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है मान लो के बाद 22200 से लेकर के 22130, 70 पॉइंट के बफर में आपको अगर ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पे रेंज का इंतजार करें, तुरंत में ट्रेड प्लान मत करें। ये रेंज बनने के बाद अप साइड जाता है, अपर लेवल को ब्रीच करता है, 22200 को ब्रीच करता है, आपको ये वाले टारगेट आसानी से देखने को मिलेंगे जो कि 22300 का होगा। मान लो कि बाद मार्केट नीचे आता है उस रेंज को क्रॉस करने के बाद, ये वाला रेंज क्रॉस करने के बाद, तो ये जो लो है ना 21912, ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। मान लो कि बात मार्केट किसी वजह से गैप डाउन ओपन हो जाता है 22,000 के आसपास, तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। मान लो मार्केट किसी वजह से गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे चेज ना करें, थोड़ा देर इंतजार करें प्राइस एक्शन का कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा।
मोस्टली ये नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। आपको ये एनालिसिस समझ में आ गई होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। निफ्टी, फिर निफ्टी को मैं देख लेता हूँ। फिर निफ्टी के हिसाब से अपन डेली टाइम फ्रेम एक बार लगा लेते हैं। फिर निफ्टी पे अभी उतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं दिख रही है, फिर भी एक गिरावट हो सकती है क्योंकि ये बीच में फंसा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पे इसने डोजी बनाई है। इसके नीचे जाता है नीचे आएगा, इसके ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा, तो इसमें ज़्यादा कोई खासा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जब तक बैंक निफ्टी नहीं गिरता तब तक फिर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप सेलेक्ट, ठीक है, जिसमें हम ट्रेड करते हैं। आज मैंने इसी पे ट्रेड करके ऑलमोस्ट 5000 का पॉजिटिव किया। हमने जितने भी फिर मिड कैप में ट्रेड किए हैं, मिड कैप मेरे पूरे पॉजिटिव गए हैं। मैं सिर्फ आज स्कैल्पिंग कर रहा था ताकि मुझे समझ में आए कि मैं क्या ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डेली चार्ट के हिसाब से मिड कैप आज एक ग्रीन कैंडल बनाया, रिकवरी कैंडल भी बनाया मान के चलिए। कल काफ़ी गिरावट देखने को मिल गई थी। तो मिड कैप में जो क्लोजिंग हुई है 138 पॉइंट ऊपर में आके क्लोजिंग हुई है कल की क्लोजिंग से। मान लो मार्केट इसके ऊपर अब क्लोजिंग देता है तो ये फिर अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है। मान लो मार्केट कल इसी के अंदर में कैंडल बनाता है तो आने वाले दिनों में फिर से ये कंटिन्यू कर सकता है गिरावट को। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब क्या लॉजिक हो सकता है। आपका लॉजिक ये है, मैं आवरली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। लगाने के बाद मार्केट इसी जगह पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, 550 से लेके 10 550 से लेके 10 450 के बीच में ओपन होता है, 100 पॉइंट के बफर में ओपन होता है। तो मार्केट आपको देखिए देखना होगा कि अप साइड अगर ब्रेक कर रहा है तो अप साइड जाएगा। टारगेट आपको 650 तक के मिल जाएंगे, 650 तक के। मान लो यहाँ पे रेंज बना लेता है, थोड़ा समय बिताता है, तब तक कोई भी ट्रेड प्लान मत करें। 450 से जैसे ही नीचे आएगा आप ट्रेड पंच कर सकते हैं, जो कि आपको 10 350 का पहला टारगेट देगा, दूसरा देगा 10 280। ये दो टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे और लास्ट टारगेट जो है वो है आज का लो। ठीक है, 3 लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूं आपको मेरी कम्युनिकेशन और ये स्किल सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आप ट्रेड को मैं जो लेवल्स बता रहा हूं उसके ऊपर काम करिए, उसको लर्निंग करिए, समझिए, सीखिए, तो वो जाके आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। यदि आप बिगिनर है तो, यदि आप पहले से ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे लेवल को वॉच कर सकते हैं, जो आपको एक पॉजिटिव सिनारियो देगा जिसपे आप ट्रेड प्लान करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।